दोस्तों, जो काम चीन कर सकता है वो भारत क्यों नहीं कर सकता? और अब जब ट्रंप की धमकियों पर चीन ने भी खुलेआम युद्ध के ऐलान का उद्घोष कर दिया है, भारत कहां पर खड़ा हुआ है? दोस्तों, जब ट्रंप नए नए राष्ट्रपति बने थे और जिस तरह से वो टैरिफ के मामले में किसी न किसी को देश को धमका रहे थे, भारत तो खैर अब भी हर दिन कोई नहीं जाता जब वो भारत को टैरिफ के नाम पर धमकाते नहीं है। आज भी धमकाया उन्होंने भारत को टैरिफ के नाम पे, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के कई मुल्कों पर, खासतौर पर ब्रिक्स देशों को वो टैरिफ के नाम पर खूब धमका चुके हैं। लेकिन ट्रंप को पहली बार किसी ने तगड़ा जवाब दिया है, उसी भाषा में जिस भाषा में ट्रंप बात करते हैं, और वो है चीन। दोस्तों, चीन ने जो बात बोली है, अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि चीन अगर ये बोल सकता है, चीन अगर ट्रंप को सुना सकता है, तो मोदी चुप क्यों है? मोदी को ट्रंप बगल में खड़ा करके टैरिफ के मामले में लगातार भारत के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे थे, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो भारत के लिए कर रहे थे वो निंदनीय था, गलत था। लेकिन फिर भी मोदी ने चूं तक नहीं की। उसकी वजह आपके सामने मैं रखने वाली हूं। लेकिन जानिए दोस्तों, किसी भी YouTube चैनल में आपको इतनी गहरी पड़ताल नहीं देखने को मिलेगी जो अब मैं आपके सामने रखने वाली हूं। पहले आपके सामने खबर बता देती हूँ। हुआ ये दोस्तों कि ट्रंप लगातार धमका रहे हैं टैरिफ के मामले में, और टैरिफ के मामले में सिर्फ भारत को नहीं, चीन को भी धमका रहे हैं। चीन के साथ तो अमेरिका का व्यापार एक्चुअली में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप को ट्रंप की भाषा में जवाब देते हुए कहा है, अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो यही सही, बात चाहे टैरिफ युद्ध की हो, व्यापार युद्ध की या फिर किसी दूसरे युद्ध की, हम अंत तक लड़ने को तैयार हैं। चीन के साथ ये डराने धमकाने का काम नहीं चलने वाला। चीन यहीं पर नहीं रुका है, उसने अमेरिका पर उसके मुल्क को बदनाम करने का बड़ा आरोप जड़ दिया है। मतलब कितनी बड़ी बात है। चीन अमेरिका से कह रहा है कि वो उसके साथ हर युद्ध लड़ने को तैयार है। वो टैरिफ का युद्ध लड़ना चाहते हैं, लड़िए, चीन तैयार है। व्यापार का युद्ध लड़ना चाहते हैं, लड़िए, चीन तैयार है। और अगर आपको असल में युद्ध लड़ना है, मतलब आप शब्द सोचिए चीन के, तो हम उसके लिए भी तैयार है, अंतिम तक लड़ेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रंप को ऐसा जवाब कोई नहीं दे पाया, कोई नहीं दे पाया। जेलेंस्की ने देने की कोशिश की व्हाइट हाउस में बैठकर, लेकिन अब वो भी बैकफुट में है, क्योंकि उनको भी पता है कि अमेरिका के बिना उनका गुजारा नहीं है। लेकिन चीन न केवल अमेरिका को अमेरिका के तरह से जवाब दे रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है, देखिए उन्होंने कहा इस मुद्दे को शांति से निपटाया जाए, हमने उसकी कोशिश की, चीन की तरफ से कहा गया। चीन ने तो मदद भी की, लेकिन अमेरिका दंड दे रहा है। इस समय अमेरिका में जो फाइनेंशियल संकट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। किसी दूसरे देश को दंडित करने से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। मतलब चीन अमेरिका को अर्थव्यवस्था की बारीकियां समझा रहा है। वो कह रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था अगर खराब है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप दूसरे को दंडित मत कीजिए, हम शांति से बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपने युद्ध छेड़ दिया टैरिफ का तो ठीक है, हम भी युद्ध छेड़ने को तैयार हैं। तो चीन का ये जो बयान है पूरी दुनिया को डराने वाला है। क्योंकि देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, जिन हालातों में ट्रंप आए हैं, वो तोप और गोला बारूद से नहीं होने वाला। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया भर में टैरिफ के युद्ध का संकट है। और अमेरिका जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात कर रहा है, भारत पे लगा दूंगा, इस पे लगा दूंगा, उस पे लगा दूंगा, ये जो इतने सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं अलग अलग मुल्कों के बीच, फिर इनका क्या होगा? फिर यूरोपियन यूनियन का क्या होगा? बहुत से ऐसे सवाल है ना। फिर ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप किसी पर टैक्स लगाएंगे तो दूसरा देश उनको छोड़ देगा। तो दुनिया एक अजीब से मुहाने पर खड़ी कर दी है ट्रंप ने, लेकिन चीन उनको बहुत तगड़ा जवाब दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ये सब क्यों नहीं बोल पाए? आपके मन में ये सवाल उठेगा ना, और बहुत जायज सवाल है। प्रधानमंत्री को तो बगल में खड़े होकर ट्रंप धमका रहे थे कि जितना भारत मुझ पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है अमेरिका पर, उतना ही अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है। मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था, कई मीडिया आउटलेट्स ने खबर छापी कि दरअसल ट्रंप और मोदी की बंद कमरे में भी बात हुई थी। उस वक्त भी ट्रंप ने यही बोला मोदी को कि हम टैरिफ लगाएंगे आप पर, जितना आप हम पर टैरिफ लगाते हैं। तब मोदी ने इतना कहा था, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन उसको भी काट के ट्रंप ने बंद कमरे में बोला था, नहीं टैरिफ तो हम लगाएंगे। ये खबर भी सबसे पहले मैंने ही आपको दिखाई थी, बाकी यूट्यूब चैनल ने बहुत बाद में आपके सामने खबर रखी। तो कुल जमा बात यह है कि मोदी ना तो बंद कमरे में ट्रंप के आगे कुछ बोल पाए इस मामले में, और ना ही सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप ये बातें बोल रहे थे तो वो कुछ बोल पाए। इसकी एक ठोस वजह है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, लेकिन जो 4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उसका हाल तो देख लीजिए आप। दोस्तों, ये वर्ल्डोमीटर इन्फो वेबसाइट है जहाँ का पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जीडीपी के हिसाब से 27.721 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की है, नंबर 1 पर है वो।
ठीक है, और चाइना की है 17.795 ट्रिलियन, अमेरिका से ऑलमोस्ट आधी, लेकिन 17.75 ट्रिलियन भी बहुत ज़्यादा है। तीसरी जर्मनी, मतलब आप सोचिए पहले और दूसरे में ऑलमोस्ट 10% का फर्क है। उसके बाद जर्मनी में तो और, जर्मनी जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो 4.526 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद और नीचे आइए जापान 4.204 ट्रिलियन डॉलर, और भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की भी इकोनॉमी नहीं बन पाया। 3.568 ट्रिलियन डॉलर ये भारत की इकोनॉमी का साइज है। और दोस्तों पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो वो तो और भी निराशाजनक है। एक एवरेज आदमी अमेरिका में 80,706 डॉलर कमाता है और एक एवरेज आदमी भारत में 2,481 डॉलर कमाता है। मतलब कितना फर्क है। चीन का भी काफ़ी अच्छा है, 12,509 डॉलर चीन कमा रहा है। तो चीन ने अपने आप को इस लायक बनाया है कि वो न केवल ट्रम्प को ट्रम्प की भाषा में जवाब दे रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं ठीक है आइए युद्ध कीजिए, कौन सा युद्ध करना है, टैरिफ का युद्ध करना है करिए, व्यापार का युद्ध करना है करिए, जो भी युद्ध करना है करिए, अंत तक लड़ेंगे। और दोस्तों इसके लिए केवल जीडीपी का साइज जिम्मेदार नहीं है। मैं आपके सामने दोस्तों एक और आंकड़ा रखने चाहती हूँ, और ये आंकड़ा हवाबाजी का नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफिस के, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफिस के, एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, उनकी वेबसाइट है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ये आंकड़ा है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि यूएस का जो टोटल ट्रेड है चाइना के साथ, जानते कितना है? 582.4 बिलियन डॉलर, ये 2024 में था। और जितने यूएस ने गुड्स एक्सपोर्ट किए चाइना को वो थे 143.5 बिलियन डॉलर, और ये कम हुआ है, यूएस का एक्सपोर्ट कम हुआ है। और जो यूएस इंपोर्ट करवा रहा है, जो मंगा रहा है चाइना से, उसका आंकड़ा देखिए। 2023 में यूएस ने जो इंपोर्ट किया चाइना से, 2024 में उसका टोटल जो निकाला गया वो 438.9 बिलियन डॉलर है, और ये बड़ा है, मतलब 2.8% बड़ा है। मतलब चाइना से यूएस बहुत बड़े स्तर पर इंपोर्ट कर रहा है, अपने देश में सामान मंगवा रहा है, और चाइना अपने देश से सामान भेज रहा है यूएस को। मतलब चाइना और अमेरिका के बीच में भयानक ट्रेड डेफिसिट है, जो चाइना को फायदा पहुंचा रहा है लेकिन अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखिए दोस्तों कितना बड़ा आंकड़ा चाइना और अमेरिका के बीच है। अब मैं आपके सामने ऐसा ही आंकड़ा इंडिया का रखती हूँ, भारत का रखती हूँ। यही सेम वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये आंकड़ा निकाला है। यूएस का जो टोटल ट्रेड है भारत के साथ वो 128.2 बिलियन डॉलर है, 2024 में था ये। इसके अलावा टोटल जो यूएस एक्सपोर्ट करता है इंडिया को 2024 के आंकड़े के हिसाब से 41.8 बिलियन डॉलर, और ये बड़ा है, कितना बड़ा है? 3.4%। और जो यूएस इंपोर्ट करता है, भारत से सामान मंगाता है, वो है 87.4 बिलियन डॉलर, ये भी बड़ा है 4.5%। मतलब आप सोचिए हम अमेरिका को ऑलमोस्ट दुगना सामान भेज रहे हैं और वो हाफ हमें भेज रहा है। मतलब इसमें भी ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका का इसमें भी नुकसान है, लेकिन आंकड़ा बहुत छोटा है दोस्तों। चीन जितना सामान अमेरिका को भेज रहा है, हम तो उसके आधे से भी कम भेज रहे हैं। तो यही वजह है कि अमेरिका भारत को बड़ी आसानी से आंख दिखा सकता है, क्योंकि पर कैपिटा के मामले में हम चीन से बहुत पीछे हैं, हम जीडीपी के साइज़ के मामले में बहुत पीछे हैं। ये बात सही है कि भारत का बाज़ार दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है और भारत की इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि हमारे देश में जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम लोगों के हाथ में है। ये खबर लगातार पिछले कई दिनों से मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें एक एजेंसी की एक सर्वे बताता है कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास तो परचेजिंग पावर है ही नहीं। वो बाजार जाकर सामान खरीदने की हैसियत ही नहीं रखते। वो जितना कमाते हैं रोज़ का रोज़ खाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। उनकी हैसियत नहीं कि वो गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, या बच्चों को रेस्टोरेंट ले जाएं, या थिएटर में घुमाने ले जाएं, या शॉपिंग कर लें, या घूमने निकल जाएं। उनकी रोज़ का खाया पिया ख़त्म। मतलब एक्चुअली में ये इस सर्वे के हिसाब से भारत की इकोनॉमी 10% लोग चला रहे हैं, जिनके पास 50% से ज़्यादा वेल्थ है। इतनी इनकम डिस्पैरिटी है भारत में। ये बात ट्रम्प जानते हैं, इसीलिए बात बात पर वो भारत को जिस तरह से जलील कर रहे हैं, जिस तरह से भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भारत की, वो निंदनीय है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि हमारी जो जीडीपी का साइज है इतना छोटा है कि हम अमेरिका को, अगर अमेरिका से हमने किसी भी तरह से ट्रेड में पंगा लिया तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी नहीं है, अभी तो हम प्लस में हैं, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना से बहुत ज़्यादा है। हम चाइना से बहुत भयानक तरीके से इंपोर्ट करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट चाइना से बहुत कम है। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बना हुआ है भाई। आप यकीन करेंगे दोस्तों, चाइना इस लेवल पर पहुंच गया है कि वहाँ डार्क फैक्ट्रीज का चलन शुरू हो गया है।
इसको लेकर मैं कई दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, आज मुझे ध्यान आया तो मुझे लगा आपके सामने शेयर करूं। ऐसी फैक्ट्रीज शुरू हो गई हैं चाइना में जो 24 घंटे साल के 365 दिन काम करती हैं। और इन फैक्ट्रीज में दोस्तों लाइट की भी जरूरत नहीं, अंधेरे में चल रही हैं फैक्ट्रीज। आप कहेंगे कुमकुम ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी कभी तो थकेगा, कोई आदमी कभी तो बीमार होगा, और बिना लाइट के काम कैसे हो सकता है? क्योंकि दोस्तों ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्रियां हैं ये ऑटोमेटेड चल रही हैं, ये रोबोट पे चल रही हैं, तो रोबोट को लाइट की जरूरत नहीं है, ना रोबोट थकता है। 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं चीन में। इस लेवल पर चीन पहुंच गया है। इसके अपने खतरे हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, मतलब ड्रोन से तो वहां खाना डिलीवर हो रहा है। बहुत आगे निकल गया चीन हमसे। और इसके लिए मैं नहीं कह रही मोदी जिम्मेदार हैं। हमारा देश अलग तरह का देश है, हम एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी की तानाशाही नहीं चलती है। सरकार को कोई फैसले लेने होते हैं तो गठबंधन की सरकारें नहीं तो आप गठबंधन की सरकारों को साथ लेके चलना पड़ता है। हालांकि पिछले 10 सालों में तो कोई गठबंधन की सरकार नहीं है। पिछले 10 सालों में तो प्रचंड बहुमत की 300+ की सरकार चला रहे हैं मोदी जी। वो तो अब बहुमत उन्होंने खोया है। मतलब प्रचंड बहुमत की सरकार में भी भारत की अर्थव्यवस्था ने कोई ऐसे तीर नहीं मार लिया कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को उनकी भाषा में जवाब दे सकते हैं। हालांकि मैं मानती हूं दोस्तों कि ये चीन और अमेरिका के बीच जो कुछ भी हो रहा है ना टैरिफ के मामले में, ये आगे बढ़ा तो इसकी चपेट में सब आएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर चीन से रिश्ते खराब हुए अमेरिका के ट्रेड के मामले में तो भारत उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कोई चेन जब डेवलप होती है किसी कंट्री को लगातार सामान भेजने की, वो रातों रात नहीं होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसा नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म भारत को फायदा होता है, नहीं होता है, कितना होता है, क्योंकि हम भी तो अपने बहुत बड़े स्तर पर रॉ मटेरियल के लिए चीन पर डिपेंडेंट है ना। इसलिए दोस्तों आज के दौर में अगर कोई नेता अपने आप को विश्व गुरु का तमगा दे रहा है ना, तो वो अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि आज नेताओं की नहीं, आज बात देशों की होती है। आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किसकी इकोनॉमी की क्या हालत है उस हिसाब से उससे बात की जाती है, और वो इकोनॉमी भी उसी हिसाब से दूसरी इकोनॉमी को जवाब दे सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।